हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ जागेश्वर धाम की। तो अल्मोड़ा के निकट पड़ता है ये जागेश्वर धाम। तो पूरी कहानी बताऊंगी जागेश्वर धाम की, तो बने रहिए आप मेरी वीडियो के साथ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित जागेश्वर धाम 124 से अधिक प्राचीन शिव मंदिरों का एक समूह है, जिसे भगवान शिव की प्रथम तपोस्थली और लिंग पूजा का स्थान माना जाता है। 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच निर्मित यह स्थान पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव और सप्त ऋषियों की तपस्या स्थली मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जागेश्वर धाम ही वह स्थान है जहां पर भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा सबसे पहले शुरू हुई थी। इसलिए इसे तरुण जागेश्वर या बाल जागेश्वर के रूप में भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद महादेव ने लिंग के रूप में यहाँ पर दर्शन दिए थे। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान पर पार्वती जी को तपस्या करते हुए देखा था। जागेश्वर का सबसे प्राचीन और प्रमुख मंदिर महामृत्युंजय मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। ऐसी भी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने यहाँ महामृत्युंजय मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और यह स्थान केदारनाथ के समान पुण्य फलदायी माना जाता है। यह धाम अपनी अनूठी वास्तुकला, जटा गंगा नदी के तट पर शांतिपूर्ण वातावरण और शिव, विष्णु व शक्ति की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। जागेश्वर धाम में पुरातात्विक साक्ष्य, मंदिर के शिलालेख और स्थापत्य शैली से संकेत मिलता है कि मंदिर परिसर का निर्माण एक ही बार में नहीं बल्कि कई शताब्दियों में हुआ था। जागेश्वर की स्थापना एक प्रमुख शैव धार्मिक केंद्र के रूप में उस काल में हुई थी जब हिमालयी क्षेत्र आध्यात्मिक शिक्षा, ध्यान और मंदिर संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। हिंदू मान्यता के अनुसार जागेश्वर धाम को उन पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है जहां भगवान शिव ने अपनी दिव्य उपस्थिति प्रकट की थी। जागेश्वर का नाम का अर्थ ही ब्रह्मांड के स्वामी है, जो शिव से जुड़ा एक विशेषण है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने इस एकांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर वन घाटी को ध्यान के लिए चुना था। ऐसा माना जाता है कि जागेश्वर का शांत वातावरण भगवान शिव की तपस्या और शक्ति और भक्ति के लिए आदर्श था। दोस्तों, जागेश्वर धाम अपनी विशिष्टता के कारण अद्वितीय है, क्योंकि यह मंदिर निर्माण के कई चरणों को दर्शाता है। इस परिसर में 100 से अधिक पत्थर के मंदिर हैं, जो मुख्य रूप से नागर वास्तुकला शैली में निर्मित हैं। समय के साथ स्थापत्य तत्वों में विकास हुआ, जिससे अनेक विविधताएं दिखाई देने लगी, जैसे मंदिर का आकार और लेआउट, नक्काशी शैलियां, सजावटी रूपांकन। यह क्रमिक विकास हिमालयी क्षेत्र में मंदिर वास्तुकला के विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। जागेश्वर धाम परंपरागत रूप से 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हिंदू आध्यात्मिक प्रथाओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से
भारत भर की यात्रा के दौरान जागेश्वर धाम का भी दौरा किया था। मंदिर परिसर के पास स्थित एक मठ का निर्माण उनके प्रभाव से हुआ माना जाता है, जिससे शैव धर्म और आध्यात्मिक शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जागेश्वर की स्थिति और भी मजबूत हुई थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात।